देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। इस इंसानों की दुनिया में सही इंसान को बचाने के लिए सर्च लाइट डाल के भी देखे तो भी हमको मिल नहीं सक रहा। ये हालत में सोसाइटी है, ये क्यों है? इस इंसानों की दुनिया में सही इंसान को पहचानना मुश्किल हो गया है और सर्च लाइट डालकर देखा जाए तो भी नहीं मिल रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार ने अल-मदीना बीईडी कॉलेज मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के फ्रेशर्स पार्टी के दौरान खिताब करते हुए कहा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अल-मदीना कॉलेज से हमारा दिली लगाव है। मैं खुद 92 और 93 में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में बीएड किया। उस वक्त वहाँ के तलबा को अल-मदीना कॉलेज में इम्तिहान लिखना पड़ता था और यहाँ के तलबा को वहाँ इम्तिहान लिखना पड़ता था। हमने हमारे तालीमी दौर में इम्तियाज़ इसहाक़, लक्ष्मण यादव और मैं खुद NSUI से जुड़कर काम किया करते थे और उस दौरान MVS कॉलेज की इमारत पुरानी थी जो हमेशा गिरा करती थी। आज जो नई इमारत नज़र आ रही है वो हमने भूख हड़ताल कर कर मंजूर करवाया है। और इसी तरह गर्ल्स डिग्री कॉलेज में साइंस ग्रुप नहीं था, तमाम तालिबात MVS जाना पड़ता था। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में साइंस ग्रुप को भी हमने ही लाया था और इस तरह उर्दू मीडियम में भी साइंस को लाया गया। उस वक्त हमारी ही हुकूमत थी, उसके बावजूद हम जिद्दोजहद करते थे। विनोद कुमार ने कहा कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर जुल्मत को दूर किया जा सकता है और हम खुशनसीब हैं कि मकामी MLA NM श्रीनिवास रेड्डी की अव्वलीन तरजीह भी तालीम है। वह अल-मदीना कॉलेज के लिए जो भी मुमकिन हो सके ज़रूर करेंगे और मैं ख़ुद भी MLA से अपील करता हूं कि हुकूमत की जानिब से यहाँ के तलबा के लिए जो हो सके उसको ज़रूर करें। ప్రిన్సిపల్ గారు, సొసైటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మరియు ఇతర పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు NM శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అందరికీ నమస్కారం। मैं उर्दू में बात करूँगा, कोई मैं इसलिए पूछ के बात करने का मौका लिया कि इस कॉलेज से हमारा बहुत लगाव है। मैं 92-93 में मैं भी बीएड करा। मैं गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में बीएड करा। वहाँ के स्टूडेंट्स को एग्जाम यहाँ लिखना पड़ता था, यहाँ के स्टूडेंट्स को एग्जाम वहाँ लिखना पड़ता था। जब हम स्टूडेंट, जब जैसा आपके सदर इम्तियाज साहब जब बोले, हम जब स्टूडेंट लीडर थे वो जमाना ऐसा था, अल-मदीना कॉलेज सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी का इलेक्शन या सदर बनने के लिए बहुत बड़ा जंग होता था महबूब नगर में, बहुत बड़ा चर्चा होती थी। जब नौजवान इम्तियाज जैसे कौम का दर्द रखने वाले, अरे बड़े लोग हैं लेकिन इसको वो करना था, ये करना था, कुछ नहीं कर रहे, ये करे, वो ऐसा कुछ एक रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ थिंकिंग करने वालों में से एक है इम्तियाज साहब। जो है कुछ करना वाला एजुकेशन में कुछ करना होगा, जब से उसका जहन में रहता था। और मैं इम्तियाज और लक्ष्मण यादव हमारे पीरियड में हम एक स्टूडेंट लीडर होकर इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में काम करें। उसका हिस्ट्री थोड़ा 2-3 मिनट में बोलना चाह रहा हूँ। महबूब नगर में MVS कॉलेज पुराना था, मिलता था, उसका जो बिल्डिंग बना, नया बिल्डिंग, हम भूख हड़ताल करके वो सैंक्शन लाया। जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, लक्ष्मण यादव टाउन प्रेसिडेंट था, इम्तियाज टाउन प्रेसिडेंट था, ऐसा हम सब मिलकर करे वो रजिस्ट्रेशन। और गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है उसमें साइंस ग्रुप नहीं था, पूरे गर्ल्स MVS में पढ़ना पड़ता था। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में साइंस ग्रुप्स लाए सो नेता लोग हम हैं जब वो जमाना में। उसके साथ साथ उर्दू मीडियम, साइंस में पर उर्दू मीडियम भी होना चाहिए, उर्दू मीडियम भी हम लाए। जब हमारी गवर्नमेंट बैठी थी फिर भी हम फाइट करते थे। वैसा फाइट करते करते आज इंडिया साहब यहाँ तक आए, हम यहाँ तक आए, लक्ष्मण साहब एक कॉर्पोरेट चेयरमैन बने। तो मैं, आप लोग फ्रेशर्स हैं और सीनियर्स भी है। एजुकेशन, ये एजुकेशन ऐसी चीज है, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने वाला MLA अपने को मिला, वो हमारा खुद किस्मती है।
मैं जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इस बारे में। अब दुनिया में, इस इंसानों की दुनिया में दो बाजू घर वाले उसके अंदर ऐसा झाड़ के बाजू घर के अंदर में डाले तो भी छोटी गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ अगर बदकिस्मती से एक मुस्लिम एक हिंदू हो गए तो और गड़बड़ होती है। वहां से लेके ओजोनपुरा तक, वर्ल्ड वार तक, हर समस्या को वजह इंसान है और हर समस्या को पूरे प्रॉब्लम्स को मिला के अगर एक राक्षस, एक शैतान अगर समझेंगे, इंसान में जो शैतान घुसा है समझेंगे, उस शैतान को खत्म करने का वेपन, हथियार, मेरा ख्याल से और बड़े लोग बोले, सो गांधी जैसे लोग भी बोले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन है, वो एजुकेशन है, वो तालीम है। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखो, हिंदुस्तान की इतिहास को देखे तो जो पुराने राजा महाराजा के जमाने में ये एजुकेशन नहीं था। ये युद्ध विद्या, वार करने का एजुकेशन एक था और पढ़ाई, वेदालु वो है पढ़ने का एक था। ये दो भी गुरु लोग जो है जंगल में कहीं के रहते थे। एक एक बड़ा राज्य में एक या दो गुरु रहते थे, वो जंगल में रहते थे। पढ़ने वाला विद्यार्थी वो जंगल जाके वो गुरु के पास बैठ के पढ़ाई लाके आता था। लेकिन उस जमाने में वार भी करे तो, जंग भी करे तो शाम के 5 बजे के बाद, सूर्यास्त में उसके बाद जंग नहीं होती थी और पीछे से भोगने का नहीं था। अगर दुश्मन को मारना है तो उसके हाथ में तलवार नहीं है तो इन्हीं उसको तलवार देके चल आ रहे लड़ बोल के बोलने वाला का वो इंसान की जमाना था। जब जो है एजुकेशन जंगल में कहीं एक या दो गुरु थे एक राज्य में, उतना कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब थे, जब उतना ह्यूमैनिटी था, जब हर गली में एक स्कूल है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ भी हो, लेकिन इस इंसानों की दुनिया में सही इंसान को बचाने के लिए सर्चलाइट डाल के भी देखे तो भी हमको मिल नहीं सक रहा। ये हालत में सोसाइटी है, ये क्यों है मुझे अब तक आंसर नहीं है। आप ये बीएड 2 साल खत्म करने से पहले आप कोशिश करो उसकी जवाब देने के लिए, इस सोसाइटी को सुधारने के लिए, सही इंसानों के साथ इस सोसाइटी को फुलफिल बनाने के लिए, लाने के लिए, वो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आप सब लोग कोशिश करना। और ये इंस्टीट्यूट को और रोशन करना, इंस्टीट्यूट का नाम भी जो है और आगे बढ़ाना। ये इतना एक मेरा एक डाउट हो, मेरा जो मन में जो क्वेश्चन था वो आपके सामने रख लो। और एमएलए साहब के बारे में तो बहुत सारे लोग बोले, मैं भी एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ एमएलए साहब के परमिशन से। ये कॉलेज का जो लैंड जो है बहुत कीमती लैंड है और बहुत बड़ा एक्सटेंट है। इसमें नॉट ओनली बीएड, टीटीसी और जो भी कोर्सेस है, डीएड भी है, एमएड है, बीएड है, डीएड है, 3 कोर्सेस है। उसके अलावा भी कुछ कोर्सेस के लिए कोशिश करें तो एमएलए साहब को मैं भी आप लोगों की तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो जगह है और महबूब नगर में मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन में तवज्जो देने वाले और इंटरेस्ट रखने वाले और कंट्रीब्यूट करने वाले भी बहुत सारे हैं। अगर अपन गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कुछ इंस्टीट्यूट को, कुछ कोर्स को सैंक्शन करें तो यहाँ पर महबूब नगर के लोग जो है कुछ ना कुछ चंदा कितना करके बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी करेंगे वो आप लोगों की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं भी एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कंपलसरी। और उम्मीद भी रख सकते हैं हम एमएलए साहब की तरफ से, बोर्ड को छोड़ सकता ये 5 साल में। और एजुकेशन में नॉट ओनली एजुकेशन, आलमदीना सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं और अच्छा रोशन करेंगे और अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे। इतना बोलते हुए शुक्रिया। थैंक यू।